बच्चों, ब्रह्मांड ए यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ज्योमेट्री की बेसिक जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं। इसे देखिए, समझिए। ज्योमेट्री मतलब कि ज्यामिति। ज्यामिति की स्टार्टिंग होती है एक पॉइंट यानी बिंदु से। बिंदु मतलब एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 0 होती है, वो एक पॉइंट कहलाता है। और अगर मैं दो पॉइंटों को मिला दूं तो एक लाइन का निर्माण होता है। यानी दो लाइनों से कितनी रेखाएं अगर लाइन खींची जा सकती हैं, ये क्वेश्चन आ जाए तो कितनी होंगी? एक। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा सकती हैं, तो वो होंगी आपके सामने इनफाइनाइट। एक बिंदु से जाने के अनंत रेखाएं जाने के बाद आगे देखिए, 5वें नंबर पर दिया हुआ रे यानी किरण, और इसका एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट इस तरह से दिखाया जा सकता है। नंबर 7, अगर मैं दो रेखाओं यानी लाइंस को एक पॉइंट पर मिला दूं तो एक एंगल का निर्माण होता है। अब आगे देखिए, कोण कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एडजेसेंट एंगल यानी संलग्न कोण, यानी एक ही बिंदु पर कुछ कोण जुड़े हो तो उन्हें संलग्न कोण कहा जाता है। एक होते हैं पूरक कोण, और पूरक कोण भी दो प्रकार के होते हैं, एक कोटि पूरक, एक समपूरक। कोटि पूरक यानी कंप्लीमेंट्री, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। जैसे 40 डिग्री का कोटि पूरक 50 डिग्री होगा और 50 डिग्री का कोटि पूरक 40 डिग्री होगा। ऐसे ही आगे चले समपूरक की तरफ, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं यानी सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो 120 डिग्री का समपूरक 60 डिग्री होगा, 110 डिग्री का समपूरक 70 डिग्री होगा और 70 डिग्री का समपूरक 110 डिग्री होगा। इसके आगे चलते हैं, कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण यानी अपोजिट वर्टेक्स एंगल। अपोजिट वर्टेक्स एंगल में जब दो रेखाएं एक ही जगह कहीं पॉइंट पर काटती हैं तो वे शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण करती हैं। इनमें क्या खास बात होती है? शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जैसे आपके सामने मौजूद है 80 के सामने 80, 100 के सामने 100। इसके आगे चलते हैं, एक सरल रेखिक युग्म अभिग्रहित यानी ए लीनियर पेयर ऑफ एग्जाम। एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर 30, 40, 80, 30 इनको जोड़ेंगे तो इन सबका जोड़ 180 डिग्री आएगा। फिर आगे चलते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण का मान 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच होता है, यानी 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। इसके आगे चलते हैं, जो कोण 90 डिग्री से के बराबर होता है वह राइट एंगल यानी समकोण कहलाता है। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा वह 180 डिग्री से छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है, जैसे 150 डिग्री होता है। आगे चलते हैं, एक होता है स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण यानी ऋजु कोण। इसका मतलब 180 डिग्री वाला कोण सरल कोण कहलाता है। जैसे ये ए लीनियर पेयर ऑफ एग्जाम था, एक सरल रेखिक युग्म अभिग्रहित था, एक ही लाइन पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे ही सरल कोण 180 डिग्री का टोटल होता है। वृत्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, जो कोण 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है वह वृत्त कोण कहलाता है। जैसे कि 220 डिग्री का कोण एक रिफ्लेक्स एंगल यानी वृत्त कोण कहलाएगा। अब आगे देखें तो एक होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब होता है जब दो तिर्यक रेखाएं मतलब दो समानांतर पैरेलल रेखाएं उनको एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा काटती है तो वो एकांतर कोण का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 दो एकांतर कोण है और 3 और 4 भी एकांतर कोण है। ये दोनों आपस में समान होंगे, यानी 3 4 के बराबर होगा और 1 2 के बराबर होगा। आगे चलते हैं, संगत कोण यानी कोरस्पोंडेंस एंगल्स। जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे तो बने संगत कोण समान होते हैं। यहाँ पर एक जहां बन रहा है वहां पर 2 भी बनना है, 3 जहां बनना है उसी जगह पे बिल्कुल सेम 4 बनना है, 5 6 7 8, तो आपस में ये संगत कोण समान हो जाएंगे। 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर। अब मैं आगे की नेक्स्ट ज्योमेट्री, चूंकि आगे बहुत है, जैसे नेक्स्ट होता है त्रिभुज यानी ट्राइंगल। ट्राइंगल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अंतर दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई का जोड़ x + y, इसका एक बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल बन गया। त्रिभुज केवल तभी संभव है जब छोटी दो भुजा का योग तीसरी बड़ी से
अधिक होता है, अन्यथा बनना संभव नहीं है। इसके आगे हम देखें जैसे 4 5 8 से त्रिभुज बन सकता है, क्योंकि 4 5 का जोड़ 9 है जो 8 से अधिक है, और 5 7 12 से त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि 5 7 का जोड़ 12 से अधिक नहीं बराबर है, तो बराबर भी नहीं बनेगा ना बड़ा बनेगा। आप से एक गुजारिश है हमारी, इसके आगे जो है चैनल में बहुत कुछ है। त्रिभुज के बाद वृत्त है, वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ज्योमेट्री के बहुत सारे पार्ट हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन में आने वाले हैं। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये मत सोचिए कि पैकेट खराब है, पैकेट में जो आइटम्स है ना वो बहुत अच्छे हैं, अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आपको चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।